नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। राम राम। दिव्या की दुनिया में आपका स्वागत है। आपको पता है मैं अपना YouTube चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है दिव्या की दुनिया, जिसमें मैं अपने डेली लाइफ मूवमेंट्स, कुकिंग, क्लाउड किचन और ऐसे अपने होम रेमेडीज़ और बहुत चीज़ों के बारे में वीडियोस और शॉर्ट्स बनाती हूँ। शॉर्ट्स ज़्यादा, वीडियोस कम। मेरे पास बहुत दिनों से मैं आ रहा था फ्रेंड्स का मैसेज कि जिनको क्लाउड किचन शुरू करनी है और जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर करना है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उनकी बात करती हूँ जो कि बिगनर्स हैं और क्लाउड किचन खोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ें याद रखनी है: सेल्फ एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, मेन्यू, और उसके बाद आता है आपकी फॉर्मेलिटीज़ फसाई और आप जोमेटो और स्विगी पे आपका ऑन बोर्ड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस की। सेल्फ एनालिसिस, अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, अपने घर से कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपको कुकिंग में रुचि है, और अगर है तो आप इस अपनी रुचि को आगे ले जा सकते हैं और क्लाउड किचन खोल सकते हैं। पर अगर आपको कुकिंग में रुचि नहीं है और आप किसी कुक के भरोसे खोलना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कुक आपका चला गया तो आपको क्लाउड किचन बंद करनी पड़ जाएगी। आप बार बार अगर जोमेटो स्विगी से अपनी क्लाउड किचन बंद करेंगे तो वो आप लोगों से इरिटेट हो जाएंगे और आपका जो किचन है वो सस्पेंड कर दी जाएगी जोमेटो और स्विगी के अकाउंट से। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, जो कि है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी मार्केट कौन सी, जहां आप रहते हैं वहां क्या लोग फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, और अगर करते हैं तो वहां आपके एरिया में क्या क्या फूड बहुत अच्छे से चलता है, मतलब क्या क्या फूड बिकता है तरह तरह का। आपको अपने एरिया के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके मेन्यू को देखना पड़ेगा, उनके रेट्स देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि आपके एरिया की डिमांड क्या है। अगर आपके एरिया में लोग ऑनलाइन फूड मतलब मंगवाते ही नहीं हैं तो आपका क्लाउड किचन खोलना बेकार है। एक बार आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने मेन्यू में क्या डालेंगे और रेट्स कैसे होंगे। रेट्स कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। अगर आप रेट्स प्रेजेंट रेट से ज़्यादा रखेंगे तो भी आपका सामान नहीं बिकेगा। और कुछ अलग, कुछ एक्स फैक्टर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी बनानी आती है वो भी ज़रूर इंक्लूड करिएगा, देखिएगा उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। ये हुआ मार्केट एनालिसिस। आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि अरे वो पिज्ज़ा बेच रहा है तो मैं भी बेचूं, नहीं। अगर आपको पिज्ज़ा अच्छे से बेचना नहीं आता है तो आप नहीं उसको मेन्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हुआ सेकंड पॉइंट, मार्केट एनालिसिस। अब हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं, हाउ टू सेट मेन्यू। नाउ हाउ टू सेट मेन्यू इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप क्लाउड किचन शुरू कर रहे हैं और मेन्यू सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हर एक चीज़ की कॉस्टिंग निकालिएगा। कॉस्टिंग निकालने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग फ्रॉम पैकेजिंग, ऑयल, गैस, लाइट, एवरीथिंग, उसके बाद ही आप उस चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालिएगा। रैंडमली कुछ नहीं करिएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एग्जिस्टिंग प्राइजेस जो मार्केट में है उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब मेन्यू में क्या क्या चीज़ें डालें, 100 चीज़ें डाल लें, 150 चीज़ें डालें, डाल सकते हैं। वेराइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट तब डालिए जब एक बार आपका जो रेस्टोरेंट है, आपकी जो किचन है वो सेटल हो जाए, आपकी किचन रनिंग मोड पे आ जाए, तब आप अलग अलग मेन्यू को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या डिमांड है। अब आता है तीनों चीज़ें डिसाइड करने के बाद फसाई लाइसेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फसाई लाइसेंस के बिना आप
अपनी क्लाउड किचन जोमेटो स्विगी पे ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की वेबसाइट है फॉस्को, उस पे जाइए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आप वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दीजिए और मतलब वेबसाइट पे दीजिए और उसके बाद विदिन 2-3 डेज आपका फसाई लाइसेंस आ जाएगा। मीडिएटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बनवा देंगे, पैसे लेके भाग जाते हैं, फ़ोन बंद हो जाते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एनी मीडिएटर्स, क्योंकि बिगनिंग में आपको जितना कम खर्चा करें उतना बेटर है। हो गया। अब इसके बाद आप क्या करना है, फसाई लाइसेंस आ गया तो आप उसके बाद जोमेटो और स्विगी की पार्टनर ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना मेन्यू अपलोड कीजिए और विदिन 2-3 डेज आपकी किचन वर्किंग में आ जाएगी। पर एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी मेन्यू रखें उसकी फ़ोटोज़ और उसका डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर फ़ोटोज़ नहीं होंगी तो वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं देते। ये 4 बातें मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लेडीज़ अपने हाथ से कुछ करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं और क्लाउड किचन खोलना चाहती है। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर द बिगनर्स। आई होप इट हेल्प्स यू। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। सेल्फ एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, मेन्यू डिसीजन और फसाई लाइसेंस एंड देन पार्टनर ऐप स्विगी एंड जोमेटो पे आपको अपना क्या कहते हैं मेन्यू अपलोड करना है। मिलती हूँ आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ टाइम बाद, तो उससे पहले आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है।